नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के असंध से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। उनके साथ कुमारी सैलजा भी मंच शेयर करती हुई नजर आई। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि उनको जानकारी मिली है कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असंध से की है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनाव रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। उधर केंद्र सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पलवल पहुंचकर सभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 10 वर्षों में सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्य को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा सभी समुदाय के लिए नीचा दिखाने वाली रही है। जब वह मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही थी, जिससे समाज का अपमान हुआ था। डाल के नीचे मुट्ठी कर देता था, वो अपना मुट्ठी में मुट्ठी डाल के पैसे लेके चलता बनता था। आज इस समय किसी को मंत्री या किसी को हफ्ता देना पड़ता है कि किसी दुकानदार को हिम्मत ही नहीं किसी की। सबको लगता है कि धोने से भरे जाएंगे, धोते जाएंगे। बड़ों बड़ों को तो मोदी जी ने नस डाल दी, बड़ों बड़ों को तो उन्होंने काबू कर लिया, छोटे मोटे हम घर में नहीं मिलते। हमने ये जो धौल कपड़े हैं जो सरकार के उस समय एजेंट होते थे, दलाल होते थे, इनके कपड़े उठा करके सूर्य का दरबार भी नहीं। चुनाव किसी को एमएलए मंत्री बनाने का चुनाव नहीं, ये पलवल के भविष्य का और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको। माननीय केंद्रीय विकास शहरी विकास मंत्री हमारे यहां पर बैठे हुए भारत सरकार के, इस मंत्रालय की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है, तो सबसे ज्यादा पलवल को है, क्योंकि आने वाले समय पर पलवल ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहां पर केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेस वे, रेल कॉरिडोर हमारे बीच में बढ़ाने वाले हैं। उनका पलवल आगमन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है कि होडल की सीट में क्या होगा। वहां पर हमारे सामने होडल में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हम होडल की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। और मैं आप अपने बुजुर्गों से, पलवल वासियों से, पंजाबी सभा के सम्मानित अध्यक्ष उधर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंद्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी और अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी और कांग्रेस 2-2 बार सरकार बनाकर अब तक बराबरी पर हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। वो तो ठीक है, जहां क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस जीतने की सुनिश्चितता कर मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। पहले योगी आए थे और कल राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि ना 9 मंत्री होगा, ना राधा नाचेगी,
जहां तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। उधर हिसार के बरवाला विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर हरियाणा के बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर जो है उनका स्वागत किया। विजय संकल्प रैली में बरवाला में आसपास के गांव से भारी संख्या में लोगों ने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थिति जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम हरियाणा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंद्री में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हरियाणा की जनता ने परिवर्तन देखा है। गरीब कल्याण योजना, विकास योजना, आतंकवाद, नक्सलवाद से छुटकारा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह परिवर्तन जनता ने देखा है। जनता ने 2014 से पहले हरियाणा और देश की स्थिति देखी है, जब आतंकवाद से देश जूझ रहा था और देश भय के साए में रहता था। लेकिन 2014 के बाद जनता ने परिवर्तन देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोग शांतिपूर्वक जो है रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और अमन है। साथ ही उन्होंने इंद्री से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार कश्यप को भारी मतों से जितवाने का आह्वान किया है। छत्तीस बिरादरी के देखो, मैं कहना चाहता हूं, जब जब चुनाव आता है कांग्रेस झूठ और लूट की दुकान खोलती है। और अगर सही माने पर पूछे, अगर भ्रष्टाचार की जननी है तो कांग्रेस है। इसने देश को भ्रष्टाचार के जाल में करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैंने अभी सभा में भी कहा कि कांग्रेस के पुराने घोषणा पत्र उठा के देख लिया, अभी उनका आंकलन कर लीजिए कि कितनी झूठ बोलते हैं और कितना काम करते हैं। राम जी। उधर हरियाणा के गांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाले नेता ललित नागर को कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राहुल गांधी के निर्देशों और भूपेंद्र हुड्डा के आग्रह पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया। उधर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विपुल गोयल ओल्ड फरीदाबाद गढ़ी मोहल्ला में कार्यक्रम में पहुंचे। विपुल गोयल का कार्यक्रम में पधारने पर फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि वे हमेशा गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आज देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसके साथ ही विपुल गोयल ने कहा कि अपना एक एक वोट कमल के सामने वाला निशान दबाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। वहीं विपुल गोयल ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र दोहराते हुए कहा कि 2024 के घोषणा पत्र में घरेलू महिलाओं को प्रत्येक महीना 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। युवा बच्चे जो नौकरी करना चाहते हैं उनको बिना किसी पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो और सौगातें देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी बहनें और मेरी माताएं इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विपुल गोयल आपके लिए कोई नेता नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा है। तो इसलिए जो ये चुनाव है वो विपुल गोयल का नहीं है, वो आपका चुनाव है। हर व्यक्ति कौन है? तो इसलिए चुनाव किसका है? आप लोगों का। तो आप सब लोगों ने आने वाली 5 तारीख को जो वोट डालेंगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। लेकिन उससे पहले सभी ने विपुल गोयल बनकर जगह जगह वोट मांगने भी हैं। कोई आदमी इधर उधर जा रहा है, कोई और बातें कर रहा है। शर्मा जी, बाबा राम की भद्री जी, बंसीलाल जी, कुंदन सैनी जी, महेश मौर्य जी, उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों ने जो है मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार बनानी है। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के चलते वापस ले लिए। पूरे सबाब पर है, लोगों ने मन बना लिया है, पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई है। और इस बीच में ये जो चुनाव हैं इसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी के साथ घोषणा पत्र भी लाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र खट्टर साहब 9.5 साल सरकार में रहे, जिसकी तस्वीर अब हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर। यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़रा हलके से इनेलो बसपा प्रत्याशी विजय पंचगावा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव भाड़वा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और गांव भाड़वा में ग्रामीण ट्रैक्टर और बाइक रैली के साथ विजय पंचगावा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विजय पंचगावा ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन चौधरी देवीलाल और कांशीराव की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को चौधरीलाल जो है यहां जयंती पर भीड़ उमड़ी और साबित कर दिया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और प्रदेश की जनता इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। रैली थी, वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद पूरा हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मायावती जी जो बात कह के गई थी, उसके बाद आज आप देख रहे हो हमारे भांडवा गांव, ये हमारा पतगामा और भांडवा एक गांव, पैतृक गांव है भांडवा। आज हमारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सारे बुजुर्ग भांडवा गांव के आशीर्वाद देने के लिए आपके अंदर यहाँ इस हाल में पहुंचे हैं।
तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने सरपंच कृष्ण जी, सती चेयरमैन जी और जितनी भी हमारी मातृशक्ति है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब आपकी अपनी सरकार बनेगी 5 तारीख को जब ये चश्मा का बटन दबाएंगे तो उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन और हमारी जो ओल्ड पेंशन उसको बहाल किया जाएगा। उधर फरीदाबाद की एक नंबर मार्केट में पोस्टर बैनर बनाने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर बैनरों को प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया। दुकानदारों का कहना है कि उनको बीजेपी नेता और प्रशासन परेशान करने का काम कर रहा है। दुकानों पर प्रशासन की इस कार्यवाही से दुकानदारों में नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि उनको सभी तरह के बिल और पेपर दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनके बैनर और पोस्टरों को फाड़ दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। देखो जी, कार्रवाई के पीछे की जो वजह मानी जा रही है, ये बीजेपी सरकार की बौखलाहट दिखाई जा रही है। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार व्यापारी अगर काम कर रहा है तो काम करना कोई अपराध की स्थिति में नहीं माना जाना चाहिए। और इन्होंने तो दुकानदार को उस अपराध में बैठा दिया है जैसे पता नहीं कितने बड़े अपराधी हों। तो ये साफ साफ बीजेपी की हार का कारण दिखाई दे रहा है, उनकी बौखलाहट दिखाई दे जा रही है। नहीं तो आप जाके देखिए किसी और ब्लॉकों में, वहां पर भी दिनेश अब तक ये बोर्ड लगे हुए हैं। सब आए थे, उन्होंने इनकी जांच करी थी दुकानों की। वहाँ पे जाके इनसे पेपर वगैरह मांगे, शायद मिले नहीं, इस वजह से उन्होंने बोला है इन सबको वहाँ से क्लियर। लोडिंग अनलोडिंग में हमारे लोग काम तो है नहीं। लोडिंग में 1 या 2 बोर्ड पड़ सकते हैं, सारे दुकान के अंदर भी बोर्ड फाड़े हैं, उसकी परमिशन दुकान के अंदर घुस के बोर्ड फाड़े गए हैं। लोडिंग में फटे हैं, उसके अलावा आदमी है उसको आप डिटेन करके रखा हुआ है। क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरह से? आप ये कह रहे हैं बोर्ड, सुनिए आप बोर्ड आपने साथ आप बिल तो देखोगे उससे, आप बिठा थोड़ी ना सकते, आप नोटिस दो किसी को ऐसे बिठा लोगे? ऐसे ऐसे बिठा लो, डिटेन कर लिया, इलीगल डिटेन कर रखा है, डिटेन बिठा रखा है। अब इन्होंने क्या यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है, उनको उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्लैक बोर्ड छाप रहे हैं। मेरे से पूछे थे, मेरे प्रेस भी चेक कर, बिना बिल के छाप रहे हो क्या? नहीं, बिल से छाप रहे हैं। अच्छा, फिर छाप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिल नहीं दिखा पाए आप, क्या बिल दिखाए आपने इनको? बिल का हो रहा है, बिल जॉब वाला क्या बिल दिखाएंगे? जॉब वर्क होगा उसका कोई बिल ही नहीं होगा ना। भाई मजदूर आदमी मजदूरी करेगा ना, भाई मजदूर आदमी कहाँ GST करेगा? सबसे बड़ी कारण ये मेन चीज, ये जो बोर्ड बन रहे हैं इनके बिल दिखा रहे हैं सब, इनके पास बिल है, बुक है। थोड़े चलते रहो। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सत्तर वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत पंचकुला में कार्यरत डिप्टी सीईओ डॉक्टर रवि विमल को टीम ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पताल का निलंबन रद्द करने के बदले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को इस बारे में शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वो करनाल जिले में अपना निजी अस्पताल चलाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसके अस्पताल की सूचीबद्धता के सस्पेंशन को रद्द करने के बाद आरोपी की तरफ से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि 5 लाख की राशि पर बात फाइनल हुई थी। उधर गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक और 3 व्हीलर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
पुलिस ने जो है अज्ञात थ्री व्हीलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद थ्री व्हीलर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, डेड बॉडी को पहुंचा दिया लल्लड़ हॉस्पिटल जी। और ऑटो और मोटरसाइकिल का ये एक्सीडेंट था और जाम को खुलवा दिया। अभी बाकी कार्रवाई पुलिस आगे करेगी। मृतक का क्या नाम है, कहाँ का बताया गया? का नाम है जी अरशद सनौफ अतः मोहम्मद, राम दिहाना, मोबाइल नंबर रखना है। ये अलवर रोड है, ये मरोड़ा से पहले एक्सीडेंट हुआ एचपी का पंप के सामने। ये तेल निकल रहा था, तिपैया इधर से आ रहा था, तो जो दिहाड़ा वाला लड़का था अरशद, उसकी तो डेथ यहीं हो गई। वो तिपैया वाला सेफ है। क्या कोई पुलिस आई है क्या? हाँ, आ गया पुलिस, आ गया, डेड बॉडी लड़ गई। क्या कुछ कार्रवाई? तो इनहू से आ रहा था, तो एक बराबर में ट्रक आया और एक सीएनजी थी, तो उससे इसने साइड लेने की कोशिश की थी। इसकी वजह से आमने सामने से जो इसकी टक्कर हो गई, तो ये मौका पर ही इसने दम दे दिया। बाइक चालक बाइक चालक हाँ, सिंगल सवारी थी, बाइक चालक था, सीएनजी टेम्पो था और एक ट्रक था। ट्रक वाला भाग गया और टेम्पो यही खड़ा था, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। का क्या नाम? अरशद, जहाना गांव का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35-36 साल की होगी। गांव से आ रहा था ये नूह से आ रहा था और गांव के लिए जा रहा था, और मैं जस्ट इसके पीछे ही था। ये एचपी पेट्रोल पंप के सामने अलवर रोड जी। किस तरह से हादसा हुआ है? ये टेम्पो पर बाइक का आमना सामना हुआ जी। मृतक का क्या नाम है, कहाँ से आ रहा था, कितनी उम्र है? इसकी उम्र होगी लगभग 35 साल, 35-36 साल। ये नूह से आ रहा है, शायद नूह से आ रहा है और टेम्पो वहां साइड से आ रहा है और आमने सामने की टक्कर से ये हो जाए। क्या कोई इसमें घायल हुआ है? अरे घायल भी हुई? नहीं, घायल नहीं हुआ। एक ही बंदा था जो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इसकी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक